हजारीबाग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 31 दिसंबर को हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार तीनों कैदियों को धर दबोचा है। इनकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है। हजारीबाग पुलिस को जानकारी मिली कि सेंट्रल जेल से फरार तीनों कैदी महाराष्ट्र में है, जिस पे ये बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों को धर दबोचा है। बताते चले कि हजारीबाग सेंट्रल जेल से तीनों फरार कैदी सबसे पहले सिंदूर चौक पहुंचे, वहां से टोटो की सहायता से इचाक थाना क्षेत्र के कुरहा गांव पहुंचे, वहां से फिर पिकअप वाहन से बरकट्ठा होते बरही होते कोडरमा पहुंचे, जहां से ट्रेन के सहारे जसीडीह पहुंचे और जसीडीह से महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, जहां पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। बताते चले कि देवा भुइयां के नेतृत्व में भागे तीनों अपराधी पे बड़े बड़े मामले दर्ज हैं। बताते चले कि तीनों अपराधी सेंट्रल जेल के दीवार को रस्सी के सहारे फांद कर फरार हुए थे। तीनों पे 20 से लेकर 27 साल तक का कारावास है। आइए देखते हैं हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन पूरे मामले पे क्या बतला रहे हैं। हाँ, आप लोग को पहले से ज्ञात है कि 30-31 दिसंबर की रात में जो हमारा सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल कारा हजारीबाग, वहाँ से 3 कैदी जेल से फरार हो गए थे। ये तीनों देवा भुइयां, जितेंद्र रवानी और राहुल रजवार, ये तीनों क्रमशः देवा पर 20 साल का सजा काट रहा है। जो राहुल रजवार है उसको उम्र कैद की सजा मिली है और जितेंद्र को 27 साल की सजा मिली थी। तीनों धनबाद के रहने वाले थे और अलग अलग कांडों में सजा काट रहे थे। चूंकि ये जो सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण कारा, ये पूरे स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना, प्रतिष्ठित और सुरक्षित कारागार है। इसलिए हम लोगों ने, हजारीबाग पुलिस ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी उसको एक चुनौती के रूप में लिया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के सदस्य आपके साथ सामने यहाँ बैठे हैं। उसमें अमित आनंद हैं, इंस्पेक्टर शाहिद हैं, इंस्पेक्टर विनोद हैं। तो इन सभी पदाधिकारियों ने इसको जल्द से जल्द हम लोगों ने बरामद करने का प्रयास किया। इसमें 3 टीम का गठन किया गया और इनके पूरे ट्रेल को हम लोगों ने ट्रेल किया। ये कैसे कैसे भागे हैं, कहाँ कहाँ गए होंगे। इसमें हमारी टेक्निकल टीम और जो 3 टीम, इसका डिटेल भी आपको शेयर किया जाएगा, उन सभी लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। और तीनों को हम लोगों ने महाराष्ट्र के सतारा के बगल में एक जगह है, शोलापुर जिला है, वहाँ के एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के ईंट भट्ठे से बरामद किया है। हम लोगों ने महाराष्ट्र के कोर्ट में से इनको 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया और फिर इनको अब न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। कैसे भागे थे और कैसे वहां तक पहुंचे आप लोग? देखिए, भागने के बारे में इन लोगों ने वहाँ अपने वार्ड का जो रॉड था उसको काटा था और फिर चारदीवारी को फांद करके भागे थे। इनको बरामद करने में हम लोगों को जो 10 दिन का समय लगा, तो चूंकि इनके पास कोई भी मोबाइल नहीं था और कोई टेक्निकल इनपुट जल्दी जनरेट नहीं हो रहा था, तो सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने जांच किया। तीनों टीम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती रही और जो इनका भागने का रूट भी था, तो जेल से निकलने के बाद ये इचाक गए, इचाक के बाद गोरहर गए, फिर ये तिलैया गए, तिलैया के बाद गया गए, क्यूल गए। तो ये कई जगहों पे अपना लोकेशन चेंज करते रहे। फिर ये फाइनली एक पुणे के पास में एक गौंड करके स्टेशन है, तो दौंड स्टेशन गए। तो हम लोगों ने लगातार इनको ट्रेल किया और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जिस ईंट भट्ठा से इनको बरामद किया गया, वहां भी ये सिर्फ 1 दिन पहले पहुंचे थे और अगले दिन सुबह में ही वहां से निकलने की भी इनकी प्लानिंग थी। तो हमारी टीम बहुत सही समय पे वहां पहुंच पाई, इसीलिए हम लोग इनको बरामद कर पाए। तो आपने सुना, हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने पूरे मामले को विस्तार से बतलाया। मैं दीपक सिंह, आजाद सिपाही, हजारीबाग।